नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले जब आप और हम अपने घरों में चैन की नींद लेने जा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकियों पर हुए प्रहार के बाद पाकिस्तान ने रात भर भारत पर यह हमला करने की नाकाम कोशिश की है, या यूं कहें कि हमला करने की हिमाकत की है। इसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को दोपहर में ही तबाह कर दिया गया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू में ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की हिमाकत की है और भारत ने 8 मिसाइलें धराशायी की हैं सरफेस टू सरफेस। जम्मू शहर के आसपास लोगों ने 2 ड्रोन आकाश में उड़ते देखे। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक पोस्ट में कहा कि जम्मू में पूरी तरह ब्लैकआउट है। जोरदार धमाके, बमबारी, गोलीबारी या मिसाइल हमले की आशंका है। चिंता ना करें, बहादुर भारतीय सशस्त्र बल हमारे साथ हैं। जम्मू के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए। धमाके की आवाज के बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया। जम्मू के साथ ही सांबा, आरएसपुरा, अखनूर में भी ब्लैकआउट अभी भी है। जम्मू में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि भारत पूरी तरह से इस तरह के हमले के लिए तैयार था। आज भी सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। रक्षा मंत्री लगातार बैठकों का दौर उनकी तरफ से भी जारी था और भारत की तरफ से जो पाकिस्तान ने ये हिमाकत की है उसका ये रिटेलिएशन भारत ने किया है और भारत इस तरह के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। जम्मू में जब ड्रोन देखे गए उसके बाद सायरन्स बजे, लोगों को उन्हें घरों में रहने की हिदायत दी गई। उधर सीमा पार से कश्मीर के कुपवाड़ा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी अभी भी जारी है। जम्मू में कई जगह ड्रोन से हमला हुआ है। सीमा पार से मिसाइलें भी दागी गईं। 8 मिसाइलों को भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को तबाह किया है। भारत ने 24 घंटे से कम समय में पाकिस्तान को यह दूसरा सबसे बड़ा सबक सिखाया है। बीती रात के बाद पाकिस्तान ने एक और हिमाकत करते हुए जम्मू में ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नापाक कोशिश की। भारत ने कई ड्रोन और 8 मिसाइलों को मार गिराया। जम्मू के साथ ही पाकिस्तान की ओर से पठानकोट एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। पाकिस्तान के हमले की कोशिशों को देखते हुए कश्मीर में भी महत्वपूर्ण जगहों की लाइटें बंद कर दी गई हैं, यानी कि कश्मीर में भी मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट है। पंजाब के अमृतसर में भी ब्लैकआउट है। साथ ही होटल्स और मार्केट की सभी लाइटें बंद कर दी गई हैं। भारत के रक्षा कवच S-400 ने एक बार फिर पाकिस्तान को हवा में ही सबक सिखाया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें हवा में ही तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का भारत एयर डिफेंस सिस्टम जवाब दे रहा है। हवा में ही पाकिस्तान के नापाक मंसूबे ध्वस्त हो रहे हैं। जम्मू, अमृतसर और जैसलमेर में भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए हैं। जम्मू के आरएसपुरा, अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ में हमला करने की कोशिशें की। पुंछ में लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और पुंछ में लोगों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से इस कार्रवाई का जवाब दे रही है, इस पर रिटेलिएट कर रही है, जिसे भारत ने जो हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था उसे पूरी तरह से नाकाम किया गया है। अमृतसर में अभी भी ब्लैकआउट है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अमृतसर में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है। पंजाब के बॉर्डर इलाकों में ब्लैकआउट है। जम्मू संभाग के सांबा में भी ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जम्मू, जैसलमेर, अमृतसर में पाकिस्तान के हमलों की कोशिशों को नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही एयर डिफेंस गन ने भी जम्मू में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोनों को तबाह किया है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। जम्मू के सतवारी एयरपोर्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने जो ड्रोन दागे थे उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया है। जम्मू पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें यह कहा है कि लोगों से यह अपील की गई है कि वो ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद कर दें, घर के अंदर और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, अनावश्यक वाहन ना चलाएं और साथ ही साथ घबराने की कोई जरूरत लोगों को नहीं है, ये भी लोगों को सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में रखेंगे। अफवाहें या अपुष्ट जानकारी ना फैलाएं, इस तरह की भी लोगों से अपील की जा रही है। इससे घबराहट पैदा हो सकती है, पैनिक क्रिएट हो सकता है। रक्षा सूत्रों का यह कहना है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में 8 मिसाइलें दागी।
और इन सभी को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है बाकायदा। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक सीमावर्ती जिले और एयर स्टेशन अरनिया में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के अब तक के सभी हमलों को नाकाम किया है। उधर पंजाब के मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बीच पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। राज्य सरकार का यह कहना है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। लोगों की सुविधा के लिए फोन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। ये पंजाब के लिए नंबर जारी किए गए हैं, जो नंबर आपको बता रहे हैं। नंबर है 0172274803 और 017227499901। ये नंबर जारी किए गए हैं पंजाब के लिए खास तौर पर। किसी भी इमरजेंसी स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क साधा जा सकता है। ड्रोन हमले की कोशिश के बीच पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा और आरएसपुरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन एक बार फिर किया है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम के बैसरन घाटी में हमला हुआ, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन सीमा पार से कर रहा है। इसका भारतीय सेना माकूल जवाब लगातार दे रही है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने फायरिंग हालांकि अभी बंद कर दी है। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक आपात बैठक बुलाई है। राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक हुई है। पाकिस्तान ने तीर्थ स्थल कटरा में भी ड्रोन हमला करने की कोशिश की, हिमाकत की, इसे भी नाकाम किया गया। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जा रहा है। रक्षा मंत्री नियंत्रण रेखा और सभी सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। उधर राजस्थान सरकार ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर के साथ ही लेह में भी ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जा रहा है। भारत ने कुछ घंटे पहले ही ये कहा था, ये स्पष्ट किया था कि अगर पाकिस्तान अब कोई हिमाकत करेगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की कोशिश की, जिसे पूरी तरह से नाकाम किया गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत के एक्शन के बाद आपको बता दें कि लाहौर में भी ब्लैकआउट हो चुका है। भारत ने सियालकोट में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब में भाखड़ा, नंगल डैम और आसपास के इलाकों में 2 घंटे के लिए ब्लैकआउट किया गया था। भारतीय सेना का यह कहना है कि पाकिस्तानी हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू और पठानकोट में हमले की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन यह नाकाम कोशिश थी। इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी तबाही की तारीख खुद मुकर्रर कर ली है। दूसरी गलती की उसे ऐसी सजा मिलने जा रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके नाकाम हमलों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हर कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ काम करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता की तहे दिल से वो सराहना करते हैं। पाकिस्तान का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। भारत ने काउंटर अटैक किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भारत ने पाकिस्तान की तरफ से की गई इस हमाकत का काउंटर अटैक करते हुए लाहौर और सियालकोट और बहावलपुर में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कराची में इस कदर भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि वहां पर जो सैन्य उपकरण है उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। शहबाज शरीफ के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में भी अटैक हुआ है, यह भी दावा कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। कश्मीर विश्वविद्यालय, इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय ने भी शुक्रवार के लिए कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पूरे श्रीनगर में इस वक्त अलर्ट है। राजस्थान से भी भारतीय सेना का एक्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के नाकाम हमले को करारा जवाब दिया जा रहा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने देश की सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की सेकेंडरी लैंडर पॉइंट चेकिंग की जाएगी। टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लेन के अंदर एयर मार्शल की तैनाती की जाएगी। देश के तमाम एयरपोर्ट पर 2 से 3 लेयर में पैसेंजरों की सुरक्षा जांच होगी। पाकिस्तान के हमले को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आज जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एसओपी के तहत उनके हमलों को बेअसर कर दिया गया है। किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान ने एक नाकाम कोशिश की, जिसे पूरी तरह से धराशायी किया। पाकिस्तान की इस हिमाकत को भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने यह भी दावा किया है कि भारत को यह इल्म था, भारत को यह जानकारी थी कि पाकिस्तान इस तरह का हमला करने की तैयारी कर रहा है और यही कारण है
कि पाकिस्तान हमारी सीमा के अंदर घुस पाता, इस तरह का हमला कर पाता, उससे पहले ही इस हमले को नाकाम किया गया। 8 मिसाइलें सरफेस टू सरफेस धराशायी की गई। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि उसे 8000 से अधिक अकाउंट ब्लॉक करने होंगे। तो भारत ने डे 1 से ही पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी थी जब पाकिस्तान ने पहलगाम के बैसरन घाटी में उन 26 निर्दोष लोगों को निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर 1 और ऑपरेशन सिंदूर 2, ये ऑपरेशन सिंदूर 2 ही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अब भारत पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, उसे करारा जवाब देने के लिए सियालकोट, कराची, लाहौर, ये तमाम बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जहां पर हमले शुरू कर चुका है।